आज एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज का टॉपिक है स्कूल में एडमिशन। आजकल दिसंबर का महीना चल रहा है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो नीचे के पहले क्लास एनसी क्लास के बच्चे हैं उनके एडमिशन के लिए चिंतित हैं कि मैं किस प्रकार के स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराऊं। वास्तव में आज के समय में स्कूलों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि माँ बाप हमेशा चिंतित रहते हैं कि मेरे बच्चों का बेहतर किस स्कूल में एडमिशन कराने में होगा। वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़वाऊं या हिंदी मीडियम में पढ़ाऊं। और अगर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का चुनाव कर भी लेते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि हम किस विद्यालय में एडमिशन कराएं, क्योंकि विद्यालय जो है आजकल कुकुर मुत्ते की तरह हर जगह खुल चुके हैं। इंग्लिश स्कूल हो या हिंदी स्कूल। आजकल तो सीधा सा बात एक है कि बच्चे को एडमिशन सरकारी विद्यालय में सिर्फ नाम मात्र के लिए करा के छोड़ देते हैं, जबकि सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की अच्छे शिक्षकों की कमी नहीं है। सरकारी विद्यालय में भी अगर माँ बाप सही ढंग से ध्यान दें तो सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन माँ बाप का विश्वास नहीं हो पाता है कि सरकारी विद्यालय मात्र एक नाम लिखाने का जरिया है, टीसी लेने का जरिया है और उस पर उनको विश्वास नहीं करते। जबकि सरकारी विद्यालय के कुछ टीचर को छोड़कर विशेष संदर्भ में अधिकतर टीचर क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन कुछ टीचर के चलते और कुछ जो सरकार की नीतियां हैं उसके चलते माँ बाप सरकारी विद्यालय में सिर्फ एडमिशन लेकर के उसे छोड़ देते हैं। खैर उसकी बात छोड़िए। इंग्लिश मीडियम के स्कूल में कौन सा स्कूल अच्छा है, उसके लिए सबसे पहले माँ बाप को चाहिए कि जिस स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं उस स्कूल के बारे में पहले पता करें कि उस स्कूल में जो शिक्षक हैं, वहां के जो प्रिंसिपल हैं, वो सही ढंग से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं या नहीं। क्योंकि आजकल बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल या बहुत सारे अन्य स्कूल सिर्फ बच्चों का एडमिशन ले लेते हैं और सरकारी स्कूल की तरह ही हाल बनाकर छोड़े हुए। इससे बचिए, क्योंकि इससे बचना ही आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ऐसा न हो कि आप शोषित होते रहे, पैसा देते रहे, क्योंकि सरकारी स्कूलों की अपेक्षा प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और बच्चों का सही ढंग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए सबसे पहले आप डिसाइड करें कि हम जो अपने बच्चों का एडमिशन जिस विद्यालय में कराने जा रहे हैं वो स्कूल की स्थिति क्या है। सबसे पहले वहां क्वालिफाइड टीचर हैं कि नहीं। अगर टीचर हैं तो बच्चों से उस स्कूल के बच्चों से पता कीजिए कि सही ढंग से क्लास चलती है कि नहीं। क्लास चलता है तो तुमको जो पढ़ाते हैं शिक्षक को समझ में आता है कि नहीं, होमवर्क मिलता है कि नहीं, स्कूल की सारी एक्टिविटीज समय से होती है कि नहीं, स्कूल में क्या कमी है, स्कूल की क्या विशेषता है, उसके बारे में उस स्कूल के जो पहले से पढ़ रहे हैं बच्चे हैं उनसे पूछिए। स्मार्ट क्लास है तो सिर्फ नाम मात्र का है तो वहां चलता है कि नहीं, उससे पढ़ाई होती कि नहीं। अगर आपके बच्चे 9-10 में पढ़ते हैं तो वहां प्रैक्टिकल की सुविधा है कि नहीं। ये सारी बातों का आप पता कर लें। चाहे आप जिस विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं उसके लिए आप पहले उस स्कूल का पूरा हिस्ट्री चेक कर लें। अगर आप उस स्कूल के सारे परफॉर्मेंस से, उसके सारे नियम कानून से अगर आप संतुष्ट हो जाएं तब जाकर के उस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। अन्यथा दूसरे स्कूल का पता करें, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारा विकल्प होता है और जब एक बार बच्चों का नाम स्कूल में लिखा देते हैं तो एक मोटी रकम एडमिशन के नाम पर ले ली जाती है और आप फंस जाते हैं। फिर आपको लगता है कि अब हम कहाँ जाएं, चलो इसी में, और इस तरह से आपका शोषण होते रहता है और आपका बच्चा सही ढंग का एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए
इस बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चों का उसी विद्यालय में एडमिशन कराएं जहां आप पूरी तरह से संतुष्ट हों, और समय समय पर उस स्कूल के टीचर से मिले, समय समय पर उस स्कूल के प्रिंसिपल से मिले और वहां की स्थिति को जानने का प्रयास करें कि वहां की स्थिति, अनुशासन, साथ ही साथ अनुशासन के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई का माहौल, खेल का मैदान, ये सब सही ढंग से है या नहीं, वहाँ के बच्चे कहीं डिसिप्लिन में रहते हैं या नहीं। बहुत सारे स्कूल हैं कि बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, बहुत सारे गलत एक्टिविटी में बने रहते हैं, इसीलिए वैसे स्कूल से दूरी बनाएं और अपने बच्चे को एक सही माहौल वाले सही विद्यालय में एडमिशन कराएं। और इसी बातों के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।